प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में तमाम चीजों का जिक्र किया, लेकिन जो एक मुद्दा सभी लोगों के जहन में है वो है भ्रष्टाचार का, कोलगेट का। उसका तो कहीं जिक्र नहीं किया, अपनी बात कह के निकल गए। जो लोगों के दिमाग में सवाल था उसका तो जवाब दिया ही नहीं। लोगों के दिमाग में था या आपके दिमाग में है या विपक्ष के सब जगह चर्चा हो रही है कोयला घोटाले की। होने दीजिए चर्चा, तो उसका जिक्र क्यों नहीं किया? कोयला घोटाला अभी किसी ने नहीं माना है कि घोटाला हुआ है। यहां तक कि पीएचडी घोटाला तो हुआ है, सीबीआई ने केसेस दर्ज कर दिए हैं। अगर किसी ने किसी के काम में त्रुटि रही है या किसी ने अवैध रूप से किसी को कोई अधिकार दिया है तो उस पर तो रोक लगाई जा सकती है, उसकी जवाबदेही है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उसको आप एक कोल घोटाले का नाम दे दें तो वो गलत होगा। ये तो नहीं कोई कहता है कि भारतवर्ष में कितने मर्डर्स होते हैं तो भारत मर्डरर्स का देश है। ये तो कोई नहीं कहता है कि भारत मर्डरर्स का देश है या भारत रेपिस्ट का देश है या भारत लुटेरों का देश है। अगर किसी ने गलती की है तो जवाबदेही है और जवाबदेही सख्त से सख्त होगी। आप तथ्यों को देखिए, विजय दारदा कांग्रेस के सांसद, श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के मंत्री, बागडोरिया साहब आपके पूर्व एमओएस, सुबोधकांत सहाय बड़े मंत्री आपकी सरकार में, इन सब लोगों ने अपने भाइयों को, भतीजों को कोल ब्लॉक्स दिला दिए। लूट हुई देश में और सारा का सारा फायदा आपने अपने मंत्रियों ने अपने लोगों को दिया। दो विषय है। एक विषय यह है किसको मिला है, ठीक है, इस पर किसी को आपत्ति हो सकती है। आपत्ति उसको होनी चाहिए जिसको नहीं मिला है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या किसी ने आपत्ति की कि मुझे नहीं मिला, अवैध रूप से मुझे काट दिया गया? आज तक किसी ने आपत्ति की? पहली बात। दूसरी बात, कितने मूल्य में मिलना था और क्या निर्धारित था, क्या उसका सिस्टम निर्धारित था, वो उचित था, अनुचित था, इस पर भी अभी कोई निर्णय नहीं आया है। क्या इसको हम उस पर तो क्या कह चुकी है कि ऑप्शन करना चाहिए था। कैग ने, आपने तो मुफ्त में दे दिया। कल कैग ने ये बात स्पष्ट की है कि हमने ये नहीं कहा कि इसमें कंपेटिटिव बिडिंग ही हो सकती है। और मैं समझता हूं कि ये वो विषय है जिस विषय पर 5 जजेस का फैसला अभी आना है। 4 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा। अगर 5 जजेस ये कहते हैं कि जो कैग कहता है वो सही है तो हमें मानना होगा, और 5 जजेस ये कहते हैं जो कैग कहता है वो सही कहीं कहीं पर है, हर जगह नहीं है, और या 5 जजेस ये कहते हैं कि सरकार को एक फ्रीडम होनी चाहिए, एक छूट होनी चाहिए कि वो तय करे किस मामले में कब क्या करना है, किस मामले में अपने भाइयों को, भतीजों को क्या देना है। वो कोई यही हकीकत है सर। ना कोर्ट अलाउ करेगा ना हम अलाउ करेंगे। पर हुआ तो यही है। नहीं, वो नहीं हुआ है। और उस पर एक एक को लेकर हम चर्चा कर सकते हैं। सुबोधकांत सहाय को लेकर चर्चा कर लेते हैं। उनके लिए बताइए मुझे, सुबोधकांत सहाय का अपने भाई की सिफारिश करते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना ठीक है क्या? सुन तो लीजिए उन्होंने क्या किया है। उनके क्षेत्र में स्टील प्लांट लगवाने के लिए उनसे किसी ने यह कहा कि अगर हमें कोल मिल जाए तो हम यहां स्टील प्लांट लगा सकते हैं। जो उस समय व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ही सामने रखकर सुबोधकांत सहाय ने कहा कि ये कोल ब्लॉक अगर इनको मिल जाएगा तो ये स्टील प्लांट सर आप घुमा रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं। सुन लीजिए, अपने भाई की सिफारिश में प्रधानमंत्री से कर रहे हैं और अगले ही दिन प्रधानमंत्री उसको आगे बढ़ा देते हैं। उसी में आ रहा हूं ना, सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। उन्होंने सिफारिश करी, जो उन्होंने सिफारिश करी वो आज तक नहीं मानी गई है। कोल ब्लॉक झारखंड में नहीं मिला, रांची में वो स्थापित नहीं कर पाए और वहां पर स्टील प्लांट स्थापित होना था, आज तक कोल ब्लॉक नहीं मिला है। सुबोधकांत सहाय ने चिट्ठी 5 फरवरी को लिखी थी। 6 फरवरी को उसी कंपनी को झारखंड में पावर प्लांट के लिए कोल ब्लॉक मिला और वो कोल ब्लॉक 6-8 महीने पहले तय हुआ था। चिट्ठी 6 तारीख को मिली। आप लोगों ने 5 और 6 को मिलाकर बेचारे सुबोधकांत सहाय पर यह आरोप लगा दिया।